दोस्तों, EWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन अभी शुरू हुआ है. आपले सरकार के पोर्टल से हम EWS सर्टिफिकेट यानी सवर्ण जाति के लिए 10% आरक्षण जो शासन ने निर्धारित किया था, उसका अभी ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हुई है और हम EWS सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं. अभी गवर्नमेंट बहुत सारी वैकेंसीज निकाल रहा है. अभी जैसा हाल ही के अंदर टीचर भर्ती, महाराष्ट्र के अंदर टीचर भर्ती का मेगा भर्ती शुरू है. उसी तरह अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पुलिस भर्ती और दूसरे और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भर्ती का प्रक्रिया भी शुरू है. तो आप जल्द करें और EWS सर्टिफिकेट प्राप्त करें. क्यों EWS का जो ऑप्शन है अभी सारे रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर समांतर आरक्षण के अंदर दिया जा रहा है. तो इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लिए. तो चलो इसका ऑनलाइन कैसा करते हैं इसके बारे में आज हम इसमें सीखेंगे. नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है. चलो देखेंगे EWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसा करें. EWS सर्टिफिकेट के लिए शासन ने जो क्राइटेरिया इनकम एंड एसेट्स ये जो तय किया है, तो इसके अंदर देखो, पर्सन हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन SC ST OBC एंड हुज फैमिली इज़ नॉट ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो 8 lakhs, यानी जिसकी सालाना इनकम 8 लाख के नीचे है और वो SC ST या OBC वगैरह के अंदर कवर्ड नहीं है, तो ऐसे जो उम्मीदवार है, एप्लीकेंट है, वो इस EWS के लिए एप्लीकेबल है. ये 8 लाख तो इनकम हो गई. और उसके बाद में दूसरा जो क्राइटेरिया है, एप्लीकेंट के नाम से 5 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड, उस 5 एकड़ से ज़्यादा अगर है, 5 या 5 से ज़्यादा, तो वो उसके लिए पात्र नहीं है. दूसरा सेकंड, अगर उसके पास में रेसिडेंशियल फ्लैट है जिसका मतलब मैंने 1000 स्क्वायर फुट्स या तो उससे ज़्यादा है, तो वो भी इसके लिए पात्र नहीं है. उसके बाद में रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड और उसके अबो, वो भी इस यानी ये म्यूनसिपलिटी एरिया के अंदर अगर जिसके पास में 100 स्क्वायर यार्ड जगह है, तो वो भी इसमें पात्र नहीं है. या तो फिर रेसिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबो इन एरिया अदर देन नोटिफाइड म्यूनसिपलिटी में अगर 100 स्क्वायर यार्ड है तो वो अप्लीकेबल नहीं है. अगर म्यूनसिपलिटी एरिया के बाहर 200 स्क्वायर यार्ड या तो उसके ज़्यादा है, तो भी इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है. अभी हम महाराष्ट्र शासन ने जो GR निकाला था उसके बारे में एक नज़र मारेंगे. तो देखो, ये महाराष्ट्र शासन का GR है 2019 का 12 फेब्रुवारी का. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरता 10% जागा आरक्षित करण्याबाबत. यानी जो जनरल कैटेगरी का, जनरल कास्ट, सवर्ण कास्ट के उम्मीदवार है, एप्लीकेंट है, जो आर्थिक दुर्बल घटक में आते हैं, उनके लिए 10% आरक्षण यानी EWS सर्टिफिकेट, उसके बारे में ये GR है. तो इस GR के अंदर ये GR का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप भी इसको पढ़ सकते हो. अभी इसके अंदर जो लाभ देखो, यहाँ पे अर्जदार उम्मीदवार, इसका मतलब है ना, कुटुंब का जो आर्थिक स्रोत है, इनकम सोर्स है, वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो वो ये EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्र नहीं है. दूसरा, आरक्षण जब एप्लीकेंट ये इसके मतलब ने माँ बाप के लिए आवेदन कर सकता है. एप्लीकेंट माँ बाप के लिए भी कर सकता है अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट हो. तो अगर उस माँ बाप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो फिर उसके लिए उनके माँ बाप अपना एप्लीकेशन खुद कर सकते हैं.
या उसके ऊपर जो डिपेंड रहने वाले 18 साल के नीचे, जैसा कोई भाई 18 साल से कम उम्र का है तो अर्जदार उसका एप्लीकेशन कर सकता है उसके बिहाफ, या तो फिर उसका कोई रिश्तेदार 18 साल और उसके नीचे अगर है और उसके साथ रहता है तो वो उसके लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसका पुरावा, उसका जैसा राशन कार्ड पे नाम वगैरह ये होना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये जीआर है। ये जीआर मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ये देखो, ये जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ने तहसीलदार को प्रमाणित किया है। तहसीलदार ये सर्टिफिकेट आपको देगा। तो तहसील कार्यालय के अंदर हमें आवेदन करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो देखो ये इस तरह से, मतलब मैंने ये सर्टिफिकेट, इसका जो परफॉर्मा है वो इस तरह से यहाँ पे हमें दिखाई देगा। और ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए इस तरह से, मतलब मैंने सर्टिफिकेट रहेगा। अभी जो हमें अप्लाई करना है, तो ये अर्ज का नमूना है, इसकी प्रिंट लेके हम अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक ऑफलाइन का फॉर्म है, इसे भर के स्कैन करके उसको अंदर ऑनलाइन अपलोड करना रहेगा। अभी यहाँ पे देखो, ऑनलाइन करते टाइम में आईडी प्रूफ के अंदर हमें इन 7 में से एक हमें कोई देना है। मतदार, मतलब मैंने इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या तो कोई गवर्नमेंट का जो आई कार्ड रहता है वो चलेगा, पैन कार्ड, या तो रोज़गार हमी योजना का जॉब कार्ड चलेगा। एड्रेस के लिए फिर देखो यहाँ पे वोटर कार्ड, पानी पट्टी, घर पट्टी, या तो 7/12, या तो लाइट बिल, टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, आधार कार्ड। और उसके बाद में ई के अंदर जो अर्जदार बाहर से, मतलब मैंने दूसरे स्टेट से अगर आए हैं तो उन लोग को इसमें से 2 प्रूफ देना है। एक तो स्कूल एलसी, लाइट बिल, भाड़े करार, या तो टेलीफोन बिल, उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस, या तो फिर कोई नगर पालिका या गवर्नमेंट को जो टैक्स वगैरह भरते रहेंगे तो उसकी। तो इसमें से ये इन डॉक्यूमेंट में से 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी है। उसके बाद में फिर एज प्रूफ के अंदर देखो, स्कूल का एलसी, प्राइमरी स्कूल का एलसी, या तो फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट हमें देना है, और या तो फिर स्कूल का एलसी देना है। और फिर उत्पन्न का जो पुरावा है, तो उसके लिए फिर देखो हमें ये अगर वो सरकारी नौकरी में है तो फॉर्म 16 देना है। अगर वो बिज़नेस करता है तो उसका इनकम टैक्स का प्रूफ चलेगा। अगर उसके पास में ज़मीन है तो 7/12 का भी चलेगा। अगर फैमिली में से कोई रिटायर्ड है तो उसके बाद में यहाँ पे बैंक प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे साथ में रखने के बाद में हम इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अभी शुरुआत देख लेते हैं हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों, EWS सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन अपने सरकार के पोर्टल से कैसा करते हैं उसके बारे में आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखो, ये अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने सरकार को जो एक नोटिस की थी उसके अंदर मतलब 10% EWS आरक्षण का काम शुरू हुआ है। लेकिन इसमें EWS सर्टिफिकेट के लिए पहले हमें EWS सेल्फ डिक्लेरेशन निकालना ज़रूरी है। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन हम ऑनलाइन अपने सरकार के पोर्टल से कैसा निकालेंगे, चलो देख लेते हैं। तो ये अपने सरकार का एक लॉगिन पेज है। इसके इस सर्च के अंदर हम EWS करेंगे तो देखो, EWS 10% सर्टिफिकेट फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट, EWS 10% सेल्फ डिक्लेरेशन, EWS सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको
महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए पद के लिए अप्लाई करना है या एडमिशन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में जो संस्थाएं काम करती है उनके अंदर एडमिशन लेना है, या तो फिर जॉब के लिए अगर हमें चाहिए तो फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर जितने भी पद या तो फिर शैक्षणिक संस्था के लिए एडमिशन लेना है, तो ये हमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो EWS 10% सर्टिफिकेट है वो इस लिंक से हमें प्राप्त होएगा। लेकिन ये दोनों भी सर्टिफिकेट निकालने के पहले हमें सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो मतलब मैंने पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद में फिर ये दोनों सर्टिफिकेट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो सेल्फ डिक्लेरेशन कैसा करते हैं वो देख लेते हैं। तो हम सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकाचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी घोषणापत्र, ये सेल्फ डिक्लेरेशन है। यानी हमें खुद को सेल्फ को ये मतलब मैंने एफिडेविट, सेल्फ अटेस्टेड एफिडेविट जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे हमें अभी भरना है। अभी यहाँ पे जितने भी जो फील्ड है, अर्जदाराचा तपशील यानी अप्लिकांट्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें भरना है। तो इसे भर देते हैं। देखो यहाँ पे हमने ये अर्जदार अप्लिकांट्स का इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में फिर हम नेक्स्ट रो के अंदर जाएंगे। फिर यहाँ पे अर्जदाराचा निवासाचे तपशील, अर्जदाराचे निवासाचे तपशील यानी रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ अप्लिकांट, यहाँ पे फिर उसका एड्रेस हमें यहाँ पे जो भी अप्रोप्रिएट एड्रेस रहेगा उसे फिलअप करना है। उसके बाद में फिर लाभार्थीचा तपशील, अभी लाभार्थी के अंदर, लाभार्थी से तपशील के अंदर खुद के लिए अगर हमें करना रहेगा तो फिर हमें स्वतः को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर हम हमारे लड़का या लड़की या तो फिर हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं जैसे माँ या बाप, तो उनका भी हम हमारे इस लॉगिन से हम फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके अंदर जो मतलब मैंने अगर हमारी वाइफ का भी अगर निकालना रहेगा जो हमारे ऊपर डिपेंड है, जो अर्जदार के ऊपर डिपेंड रहेगी, उसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो उस तरह से, तो मैं चलो यहाँ पे स्वतः सिलेक्ट करता हूँ और फिर उसके कंसर्न में हमारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। उसके बाद में लाभार्थी जात, अभी यहाँ पे हमारी जो कास्ट है हम ओपन में है और हमको EWS के अंदर शासन ने आरक्षण का नियोजित किया है। तो अभी यहाँ पे हम जो जाते तो जनरली हमारे जो लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर है उसके ऊपर चेक कर ले कि हमारी कास्ट कौन सी है, सुन्नी मुसलमान, बहुत से मतलब, या तो फिर उस पर मेंशन नहीं रहेगा तो हमारी कास्ट जो है भले ही हम ओपन में हैं, जैसा अगर ब्राह्मण है तो यहाँ पे ब्राह्मण लिखे, या तो फिर कोष्टी रहेगा तो वो कोष्टी लिखे, जो भी मतलब मैंने ओपन के अंदर हम है और हमारी जो कास्ट है उसका यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। उसके पहले हम अपने लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर स्कूल के दाखिले के ऊपर कौन सी जात लिखा गया है वो भी देखना ज़रूरी है। ये होने के बाद में फिर देखो यहाँ पे उत्पन्नाचा स्रोत, ये जो सर्टिफिकेट है ये 8 लाख के नीचे जो उम्मीदवार है, अप्लीकांट है, उसी के लिए मतलब इन्हें ये ग्राह्य रहता है और वही मतलब EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे वेतन यानी पगार या तो मोल मजूरी से कितना उत्पन्न है तो वो यहाँ लिखना है। बाद में व्यवसाय यानी बिजनेस से कोई अगर तुम्हारा इनकम है तो वो यहाँ लिखना है। यहाँ पे कृषि यानी तुम्हारा एग्रीकल्चर का जो इनकम है वो यहाँ इस रो में लिखना है। गुंतवणुकी यानी जो तुम्हारे पास में कोई शेयर सर्टिफिकेट वगैरह या अदर कोई सर्टिफिकेट बॉन्ड्स वगैरह कुछ रहेंगे उसके अंदर से जो प्राप्त होने वाली इनकम है उसे इस रकाने में हमें भरना है। और पांचवा, ये चारों के व्यतिरिक्त अगर कोई सोर्स आपके पास में है तो वहाँ उससे कितनी इनकम है तो वो यहाँ लिखना है और उसका वो एटो मतलब यहाँ पे टोटल ले लेगा। तो ये यहाँ तक कि हम भर देंगे तो फिर ये एटो मतलब टोटल और ये हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो आ जाएगा। उसके बाद में फिर हम सबमिट कर देंगे। तो देखो, सबमिट योर एप्लीकेशन हैज़ सेव सक्सेसफुली, तो फिर क्लिक हियर अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट टाइप हमें फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी मैंने डॉक्यूमेंट अर्जदाराचे छायाचित्र है ना, हमारा फ़ोटो नहीं, तो
जिसमें मतलब फ़ोटो प्रूफ है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह, ऐसे जो जो है डॉक्यूमेंट्स, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे फिर जो है उसका डिस्क्रिप्शन हमें लिखना है, और ऐड डॉक्यूमेंट और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो डॉक्यूमेंट एडेड सक्सेसफुली, फिर ओके कर देंगे। तो देखो ये हमारा नीचे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली से हुआ इस तरह का हमें मैसेज देगा। फिर वापस से हम कंटिन्यू के ऊपर जाएंगे। फिर देखो अभी हमें ये सर्टिफिकेट, अभी डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए हमें रेसिडेंशियल एड्रेस और इनकम, ये दो के ऊपर हमें टारगेट करना है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो चलो यहाँ पे मैं एक एलसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये जैसा हम ये भी ऐड करते जा रहे हैं, ऐसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट हमें ऐड करना है। हमारे पास में जितने भी अवेलेबल है, ज़्यादा अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो देखो यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसको सिलेक्ट किया, स्कूल एलसी का, फिर हमें डॉक्यूमेंट हमारे जो भी कंप्यूटर में सेव है उससे अपलोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है, चूज करना है। उसके बाद में हमें डॉक्यूमेंट का विवरण, हर डॉक्यूमेंट जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट का लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद में उसका जो डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन है देना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसा मैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशूड बाय एस पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चोपड़ा जिस्ट जलगांव, वाइट रजिस्टर्ड नंबर। तो इस तरह से हमारा मतलब है ना डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसके लिए उस जो डॉक्यूमेंट कौन सा है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो डिटेल हमें यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में फिलअप करनी रहती है। तो ये देखो मैंने ये अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दिया। ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे शाळा सोडल्याचा दाखला, और ये हमें दिख रहा है। तो हम ये एक बार व्यू करके भी देख लेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर अपलोड हुआ है या नहीं। चलो उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में फिर हमारे पास में और जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, हमारा रेसिडेंशियल प्रूफ और हमारा जो इनकम है, तो इनकम के रिलेटेड जैसे हमारा इनकम राशन कार्ड के ऊपर एक दिखाई देता है, उसके बाद में और दूसरे भी जो भी है ये, और कुछ रेसिडेंशियल ॲड्रेस के प्रूफ, जैसा अभी ये बिल कलेक्टरने जारी केलेला रहिवासी पुरावा। बिल कलेक्टर यानी मतलब यानी हम ये ऑप्शन जो निवड़ के उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी हम दे सकते हैं। देखो अभी मैंने बिल कलेक्टर ने जारी केलेला रहिवासी पुरावा, इसको सिलेक्ट किया हूँ, फाइल सिलेक्ट किया। अभी मैंने बैंक पासबुक इशूड बाय बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच वाइट अकाउंट नंबर सो एंड सो। तो अगर हमारे इस ऑप्शन के अंदर अगर हमारे पास में ऐसे पुरावा है जिसके हमारी इनकम या तो हमारा एड्रेस साबित हो सकता है, लेकिन ये ड्रॉप डाउन के अंदर उसका नहीं है, तो हम कोई भी एक ऑप्शन लेके और उसके बाद में डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में ये हमें यहाँ पे लिख देंगे तो वैसा भी चलेगा। उसके बाद में ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली हो गया, ओके करेंगे। तो ये देखो ये हमारा मतलब है ना डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव हो गया है। तो वापस कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से हम जितने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने की कोशिश करें जिसके अंदर हमारा एड्रेस प्रूफ साबित हो जावे, और उसके साथ साथ हमारा इनकम के कंसर्न भी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमें लोड करना है। उसके बाद में देखो छायाचित्र जोड़ा, तो यहाँ पे अगर अपने सरकार केंद्र के ऊपर वेब कैम है तो वो यहाँ से सीधा वेब कैम से फ़ोटो ले लेगा। अगर वेब कैम नहीं होगा तो यहाँ पे छायाचित्र अपलोड के रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में चित्र जो है उसका मतलब मैंने 160 पिक्सल विड्थ और 200 पिक्सल डेप्थ, ये हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। उसके बाद में फिर हमें ये पे नाउ के ऊपर जाता है, फिर हमें पेमेंट करना है। ये यहाँ पे अपने सरकार सेवा केंद्र का वीएलई अकाउंट से करना है
या आधार पे से करना है या पेटीएम से करना है। तो चलो मैं यूएलई अकाउंट से करता हूँ और पे नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखो इस तरह से ये रिसीट जनरेट हो गई है। रिसीट जनरेट होने के बाद में फिर हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना है और प्रदान निश्चित ही करना है। तो देखो अभी प्रोसेस पे जा रहा है। देखो ये हमने अभी पेमेंट कर दिया है, पेमेंट रिसिप्ट हमें मिल गई है। हमारा 33 रुपया 60 पैसा ये हमारा पेमेंट ये डिक्लेरेशन के लिए AWS डिक्लेरेशन के लिए कटा है। तो फिर वापस कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें पेज दिखाई देगा। यहाँ पे होम टैब है, सर्व पर्याय दाखवा और प्रत, इसकी प्रिंट हमें लेने का रहेगा तो प्रत के ऊपर क्लिक करना है। और सर्व पर्याय दाखवा अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये देखो फिर ये हम यहाँ से मतलब यानी रिसिप्ट भी ले सकते हैं, अर्ज भी ले सकते हैं और प्रमाण पत्र। अभी हम चलो प्रमाण पत्र के ऊपर क्लिक करते तो देखो इस तरह से ये आर्थिक दुर्बल घटकाचे प्रमाण पत्र मतलब है नहीं ये घोषणा पत्र बोलते हैं जिसको, तो ये हमें अभी प्राप्त हो गया है। अभी इसके बाद में हम EW सर्टिफिकेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या तो फिर EW सर्टिफिकेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अभी ये तो हो गया हमारा घोषणा पत्र। चलो आगे देख लेंगे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए EW सर्टिफिकेट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अभी हम EW सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, अगर हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कोई वैकेंसीज है या तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे संस्था के अंदर एडमिशन लेना है तब हमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र EW सर्टिफिकेट की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो चलो आपल्या सरकार के केंद्र से हम ये सर्टिफिकेट कैसा ऑनलाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये EWS 10% सर्टिफिकेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ EWS, हम इसमें सर्च करने के बाद में हमें ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसमें से हमें EWS 10% सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे देखो यहाँ पे हमें अर्जदाराचे यानी जो डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। ये देखो ये इतने सारे जो है सर हमें अगर हमें डॉक्यूमेंट्स है तो हमें वो हमारे कंप्यूटर के ऊपर स्कॅन करके सेव रखना पड़ेंगे। उसके बाद में पुढे सुरू करा। अब यहाँ पे फिर देखो आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकाचे पात्रतेसाठी प्रमाणपत्र, तो ये हम सर्टिफिकेट के लिए अभी यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। तो हम इसका जो फील्ड है प्रॉपर से हम इसको भर लेते हैं। इसके बाद में फिर अर्जदाराचे निवासाचा तपशील यानी अप्लिकांट्स रेसिडेंशियल एड्रेस हमें यहाँ पे लिखना है। जो भी अप्रोप्रिएट आपका एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में लाभार्थीचा तपशील, लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी। अगर समझो लाभार्थी देखो अगर खुद है तो वो स्वतः यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, और लाभार्थी ये फिर काका नाथ पुतन्या ये इनके लिए है। अगर ये लोग दिस पर्सन डिपेंड्स ऑन द अप्लीकांट, जो व्यक्ति अप्लीकांट के ऊपर अर्जदार के ऊपर डिपेंड है उनके लिए भी ये अर्जदार जो है इनका उसके वती से ये अप्लाई कर सकता है। कभी उसके लड़का या लड़की उनके लिए भी वो कर सकता है, या तो खुद के लिए भी कर सकता है, उसकी वाइफ के लिए कर सकता है। जो उसके ऊपर अर्जदार के ऊपर डिपेंड है ऐसे व्यक्ति वो यहाँ पे सिलेक्ट करता है। चलो मैं यहाँ पे स्वतः सिलेक्ट करता हूँ, सेल्फ के लिए सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में ये जो फील्ड है ये अप्रोप्रिएट फील्ड हमें यहाँ पे भरना है। उसके बाद में फिर कायमचा पत्ता वरील प्रमाणे, तो यस मेरा पत्ता ऊपर है वही है। अर्जदार इतर राज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतरित झालेला असल्यास, तर अगर तुम इसमें मतलब यानी कहीं से दूसरे स्टेट से अगर स्थलांतरित हुए होंगे तो तुमको यस करना है वरना नो करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, ये सर्टिफिकेट को वो क्राइटेरिया जो OBC के जो क्राइटेरिया है वो सारे क्राइटेरिया इसको लागू होते हैं। मतलब मैंने सिर्फ उसके कास्ट छोड़ के, अगर वो ओपन के अंदर है तो उसको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन जो 1907 जैसा OBC के लिए 1967 का प्रूफ जरूरी है, वैसा महाराष्ट्र में इस अर्जदार 1967 के पहले से का रहवासी होना जरूरी है। और दूसरी बात,
ये जो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर अप्लीकांट 67 के पहले उसका बर्थ नहीं है या तो उसके पास प्रूफ नहीं है, तो वो फिर उसके फादर का या तो उसके ग्रैंडफादर का प्रूफ लगा के वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन अप्लीकांट अपने भाई का प्रूफ लगा के ये दाखला नहीं ले सकता है, क्योंकि जो अधिकारी है स्क्रूटी अधिकारी, उसका कहना ऐसा रहता है, भैया एक बाप के 4 बेटे हैं, हो सकता है 2 बेटे गांव में रहते हो, 2 बेटे यहाँ पे आके रहते हो, तो इसके लिए भाई लोगों का प्रूफ एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो जनरली ऐसे प्रूफ सिलेक्ट करो। अगर सेल्फ के अंदर अगर अपना 1967 का प्रूफ इनफ नहीं हो रहा है, तो अपने फादर्स या तो फिर ग्रैंडफादर इनका चलेगा। तो ऐसा ये प्रूफ हमें जमा करना है। अच्छा, लाभार्थी की जात, अभी इस कॉलम के अंदर हम ओपन कैटेगरी के हैं, हमारे पास में अभी ओपन कैटेगरी के लिए EWS सर्टिफिकेट आरक्षण लेना है। तो फिर हमें यहाँ पे हमारी कास्ट लिखना है। जैसा मैंने यहाँ पे सुन्नी मुसलमान लिखा हूँ, क्योंकि मेरे लिविंग सर्टिफिकेट पे सुन्नी मुसलमान है। या तो फिर अगर कोई हमारे पास में मतलब यानी कोई जात है तो वो यहाँ पे लिख दीजिए। या तो फिर अगर हम ब्राह्मण हैं तो यहाँ ब्राह्मण लिख दीजिए। या तो जो भी हमारी ओपन, अभी बहुत से इसके अंदर मतलब यानी हमारे महाराष्ट्र में तो मराठा के लिए एक सेपरेट आरक्षण दिया गया है। तो मराठा तो वो भी मतलब मैंने उनका तो नहीं कर सकते, लेकिन EWS अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इसको करना रहेगा तो यहाँ से भी वो कर सकता है। तो उसी तरह से और दूसरे भी जो ओपन कैटेगरी के कास्ट है, तो जो उनके डॉक्यूमेंट्स के अवेलेबल है वो ज़रा देख ले हुए और यहाँ पे फिर उसका कास्ट को मेंशन कर दें। इसके बाद में लाभार्थीचा वडिलांचा तपशील यानी अप्लिकांट फादर्स डिटेल यहाँ पे हमें ये फिलअप करना है। उसके बाद में अप्लिकांट फादर्स एड्रेस, यानी उसका फिर एड्रेस यहाँ पे देना है। तो चलो मैंने मेरे फादर का जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप कर दिया हूँ। अगर तुम्हारे पास में ज़मीन वगैरह कुछ है, लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड अगर तो है तो फिर वो उसका यहाँ पे हमें डिटेल भरना है। अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे भी तो चलेगा। उसके बाद में फिर विविध स्त्रोता मार्फत कुटुंबाचा उत्पन्नाचा तपशील, यानी हमारे पास में जो सोर्सेस है, इनकम सोर्सेस कौन, उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। अगर पगार है या तो फिर मोल मजूरी करके जो तुम्हारा उत्पन्न होता है तो उसे यहाँ लिखेंगे। चलो मैंने ये मजूरी से 60,000 रुपये लिख दिया हूँ। व्यवसाय यानी बिजनेस से 0 है। एग्रीकल्चर से 1,20,000 रुपया है। ये हमें ईयरली देना है। तो ईयरली जो हमारा इनकम है वो, और फिर उसके बाद में गुंतवणुकीच्या स्रोतातून, यानी अगर हमारे पास में कोई इक्विटी शेयर्स वगैरह बॉन्ड्स वगैरह उसके माध्यम से कोई अगर इनकम है तो हमें यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं है तो उसे 0 कर देना है। और ये ऊपर के जो जितने भी सोर्सेस, इसके अदर दैन कुछ सोर्स रहेगा तो उससे कितनी इनकम है उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। तो उसके बाद में टैब देंगे तो ये टोटल सबकी ऐटो ले लेगा और ये हिंदी में भी ऐटो आ जाएगा। फिर उसके बाद में मला मंजूर यानी आई एक्सेप्टेड के ऊपर हमें क्लिक करना है और उसके बाद में समावेश यानी सबमिट करना है। तो देखो ये सबमिट करने के बाद में योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, फिर हमें क्लिक अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमें दिखाई देगी। तो यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास में जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अपलोड करने की कोशिश करें। और यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट कीजिए जिसमें हमारा रेसिडेंशियल एड्रेस कवर हो और हमारा जो इनकम है, क्योंकि इस योजना के EWS के अंदर अगर आप 8 लाख से ऊपर है तो ये EWS का सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर सकते। तो इनकम का जो भी सोर्स है उसके रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस अगर हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड करने की कोशिश करें, और जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हम ज़्यादा लोड करेंगे उतना वेल एंड गुड। तो अभी पहले हम चलो
एलसी को यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में ले लेते हैं और उसके बाद में हमारा फाइल पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हमने एलसी कहाँ पे कंप्यूटर में सेव किया है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हर डॉक्यूमेंट में ये बात ध्यान में रखो, हम जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिश करेंगे उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन देना अनिवार्य है और ज़रूरी है, तो और डिटेल में चाहिए। अभी मेरा स्कूल एलसी है तो यहाँ पे लिखूँगा मैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशूड बाय एसएस पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चोपड़ा डिस्ट्रिक्ट जलगांव वाइड रजिस्टर्ड नंबर, यानी हमारा जो रजिस्टर्ड नंबर है वो और डेटेड कौन सी डेट को हमारे को एलसी मिला है। तो इस तरह से हमें वो डिटेल फिलअप करना है और उसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली, ओके ऊपर क्लिक करना है। देखो ये नीचे हमारा ये डॉक्यूमेंट्स टाइप दिख गया। अभी हमको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी बाद में फिर हम दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं शिगा पत्रिका राशन कार्ड। राशन कार्ड करने के बाद में राशन कार्ड का पाथ हमें सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन राशन कार्ड नंबर जो हमारा नंबर रहेगा वो देना है और इशूड बाय भिवंडी तहसीलदार, मैंने भिवंडी तहसीलदार, आपका जो भी रहेगा वो अप्रोप्रिएट आपको वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में ऐड करना है, ओके करेंगे। तो इस तरह से हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ऐड करते जाए और जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हम ऐड करेंगे उतना बेहतर रहेगा। और ध्यान रखिए हम एड्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है और इनकम रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। वापस हम डॉक्यूमेंट, अभी मैं टाइम के लिए तो सिर्फ 2-3 डॉक्यूमेंट ही अपलोड कर रहा हूँ, बाकी के आप जब करोगे तब ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कोशिश करें। चलो इसे सक्सेसफुली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फिर ये तो आपले सरकार सेवा केंद्र में अगर वेब कैम है तो ये यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। अगर आपके पास उसके पास वेब कैम नहीं है तो फिर आपका जो फ़ोटो है वो स्कैन करके इसको अपलोड करेगा। और ये जो फ़ोटो है उसका देखो ये छायाचित्र रुंदी 160 पिक्सल, यानी विड्थ 160 पिक्सल चाहिए और डेप्थ 200 से 212 पिक्सल का चाहिए। तो यहाँ पे फिर हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो अभी ये हमारा पेमेंट के लिए ऑप्शन हमें आ गया है, मिल गया है। तो आप ये आधार पे से भी कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं, या तो आपले सरकार के जो अकाउंट है उससे भी कर सकते हैं। तो पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये रिसीट हमें दिखाई देगी। तो आगे का तो ये फिर यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना है और प्रदान निश्चित करना है। आगे का तो जो प्रोसीजर है वो सेम है, मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा। हमने अभी देखा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए डिक्लेरेशन कैसे निकालते हैं अपने सरकार केंद्र के द्वारा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए कैसा निकालते हैं। अभी हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट, उसके लिए कैसा करेंगे। तो देखो ये हम सिर्फ इस सर्च बार के अंदर ईडब्ल्यूएस टाइप करने के बाद में देखो हमने तो अभी ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर दिया, ये देख लिया, ये सेल्फ डिक्लेरेशन भी देख लिया। अभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट के लिए हमें इस पर क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे आवश्यक कागदपत्रे जोडायची आवश्यकता नाही, अर्ज भरण्यासाठी पुढे सुरू बटनवर क्लिक करा। यानी इसके अंदर हमें कोई डॉक्यूमेंट मतलब यानी जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पुढे शुरू करा के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखो ये पोर्टल है, ये मराठी के अंदर मतलब यानी भरा नहीं जाएगा। यू कैन नॉट फिल दिस एप्लीकेशन इन मराठी, तो आपको इंग्लिश का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके कर देते। अभी हमने इंग्लिश के ऊपर कर दिया। अभी यहाँ पे एप्लीकेंट्स का डिटेल हमें फिलअप करना है। एप्लीकेंट्स का डिटेल, अर्जदार का डिटेल फिलअप करने के बाद में देखो फिर हमें जो यहाँ पे हमारा डिटेल्स फिल कर देंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद में रेसिडेंशियल एड्रेस,
अभी रेसिडेंशियल एड्रेस हमें यहाँ पे ये फिलअप करना है, वो हम फिलअप कर देते हैं। इसके बाद में फिर बेनिफिशियरी डिटेल सेम वही प्रोसीजर है, यानी लाभार्थी का जो हम डिटेल है हम खुद के लिए कर रहे हैं, या तो हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं जैसा हमारा लड़का, हमारी लड़की, या तो फिर हमारी बीवी, या तो फिर हमारे माँ या बाप जो हमारे ऊपर डिपेंड है, उनके लिए भी हम मतलब मैंने इसका बेनिफिशियरी लाभार्थी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे सेल्फ के लिए मतलब मैंने खुद के लिए कर रहा हूँ, तो सेल्फ सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में देखो फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस तुम्हारा हमारा ये ऊपर का है वही है, तो उसके लिए यस कर देंगे। अगर परमानेंट एड्रेस ये नहीं है तो फिर आप नो करके आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको वहाँ पे टाइप करना है। और उसके बाद में इफ़ माइग्रेटेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, अगर यस है तो यस पे क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, फिर तुमको कहाँ से तुम माइग्रेट हुए यानी स्थलांतरित हुए उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना रहेगा। तो मैं तो नो है तो इसके लिए मैंने नो सिलेक्ट किया हूँ। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, हम ये जो सर्टिफिकेट है ये यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र के लिए, तो महाराष्ट्र में 1967 से आप यहाँ के रहवासी होना ज़रूरी है। अगर आप 1967 के रहवासी होंगे तो ही आपको ये आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद में इसके बारे में डिटेल मैंने जो मेरा पिछले सेशन के अंदर पूरा डिटेल बता दिया हूँ। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का हम जो ऑनलाइन फॉर्म भरते तो उसके अंदर कैसा करते वो डिटेल में बताया हूँ, तो उसी तरह यहाँ पे भी ये लागू होता है। उसके बाद में बेनिफिशियरी कास्ट कैटेगरी, तो देखो हमारे पास में हमारी कास्ट क्या है, हम अभी ओपन कास्ट में, लेकिन हमें शासन ने 10% EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत हमें रिजर्वेशन आरक्षण प्राप्त हुआ है। तो हमें हमारा जो कास्ट है, तो जनरली इसे देखिए हमारे जो स्कूल की LC या तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर हमारी कास्ट क्या लिखी गई है, तो वो ही कास्ट यहाँ पे हमें स्पेसिफाय करना है। देखो यहाँ पे भी लिखा है, अर्ज भरताना दिलेल्या रकान्यामध्ये जातीचा शब्दलेखन अचूक करावे, एकदा अर्ज स्वीकारल्यानंतर त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही। तो हम जो कास्ट हमारी जो लिख रहे हैं तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर दें, जो हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर है वो देख ले। जैसा अभी ब्राह्मण रहेगा तो ब्राह्मण लिखे, या तो फिर सुन्नी बहुत से इसमें इस्लाम लिखा हुआ रहता है तो इस्लाम मुसलमान ऐसा भी कर सकते हैं, सुन्नी मुसलमान, जो भी हमारे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर है उसके हिसाब से हम यहाँ पे हमारी कास्ट स्पेसिफाई करना है। बेनिफिशियरी ऑफ फादर्स डिटेल, बेनिफिशियरी फिर एप्लीकेंट्स का फादर्स का डिटेल यहाँ पे हमें फिलअप करना है। अब इसके बाद में देखो फिर डिटेल ऑफ लैंड अबव 5 एकड़ नॉट एप्लीकेबल, यानी जिसके पास में 5 एकड़ से ज़्यादा लैंड है वो इसको अप्लीकेंट मतलब यानी ये योजना के लिए प्राप्त नहीं है, क्योंकि उसकी इनकम भी 8 लाख से नीचे चाहिए। उसके पास ज़मीन अगर 5 एकड़ से ज़्यादा है तो ये अप्लीकेंट इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो चलो हम फिर अगर ये हमारे पास में लैंड नहीं है तो इसको हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद में डू यू हैव रेसिडेंशियल फ्लैट, अगर आपका फ्लैट है तो यस करना है या वरना नो करना है। तो मेरे पास तो फ्लैट नहीं है तो मैंने नो कर दिया हूँ। उसके बाद में डू यू हैव रेसिडेंशियल प्लॉट इन नोटिफाइड म्यूनसिपलिटीज़, अगर आपका म्यूनसिपलिटी एरिया में कोई रेसिडेंशियल प्लॉट है तो यस करो वरना नो करना है। डू यू हैव रेसिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड, यानी ये अगर है, देखो ये जो EWS सर्टिफिकेट है इसके जो क्राइटेरिया है इसके अंदर मतलब मैंने तुम्हारा अगर लैंड 5 एकड़ से ज़्यादा है तो तुम इसके लिए अप्लीकेबल नहीं हो। तो उसी तरह से अगर आपके पास में इस ज़मीन वगैरह के रिलेटेड अगर है, अभी ये म्यूनसिपलिटी नोटिफाइड के अंदर अगर आपका प्लॉट है तो वहाँ पे फिर तहसील ऑफिस में उसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फिलअप करते टाइम में इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें।
उसके बाद में फिर फैमिली इनकम डिटेल थ्रू वेरियस सोर्सेस, यहाँ पे हमारी फैमिली इनकम है वो हमें यहाँ पे डालना है। इनकम फ्रॉम सैलरी वेजेस यहाँ लिखना है। उसके बाद में तो मैंने 60,000 लिख दिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर 0, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर 1,20,000, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास में कोई शेयर्स वगैरह, इक्विटी, बॉन्ड वगैरह कुछ रहेगा तो वो इस कॉलम के अंदर हमें लिखना है। इनकम फॉर अदर्स के अंदर अगर इसके अलावा कुछ है तो फिर यहाँ पे स्पेसिफाई करना है और टैब देंगे तो फिर ये टोटल ऐटो सम ले लेगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी और ये भी ऐटो हिंदी के अंदर हमें दिखाई देगा। इसके बाद में फिर आई कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सेव सक्सेसफुली। तो इस तरह से अभी हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। फिर से हम डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करेंगे, हमारे कंप्यूटर में कौन सी पाथ के अंदर वो सिलेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे टाइप से, रेसिडेंशियल प्रूफ बाय बिल कलेक्टर, फोटो ये रेसिडेंशियल प्रूफ बाय बिल कलेक्टर के अंदर हम जैसे लाइट बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, घर पट्टी हो गई, पानी पट्टी हो गई, ये इस तरह से हम जो है ना डॉक्यूमेंट अगर हमारे इसमें अवेलेबल नहीं है तो हम इसको मतलब मैंने अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके डिस्क्रिप्शन मतलब हमें देना पड़ेगा कौन सा डॉक्यूमेंट है क्या है। तो चलो हम राशन कार्ड सिलेक्ट कर ले, बिल कलेक्टर सिलेक्ट करते हैं तो लाइट बिल इशूड बाय टोरेंट पावर वाइट। तो इस तरह से हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, उस ऐड के ऊपर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स एडेड सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद में वापस से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का हमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कौन से इंस्टीट्यूट से हमने प्राप्त किया, उसका गांव का नाम, ज़िले का नाम, उसके बाद में उसका जीआर नंबर वो लिखना है और कौन से डेट को हमको एलसी प्राप्त हुए उसके डेट हमें लिखना है। उसके बाद में फिर ऐड डॉक्यूमेंट्स और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो इस तरह से जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऐड करते जाएंगे उस तरह ये नीचे हमें वो दिखाई देगा। हम ये व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में हम देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर अपलोड हुआ है या नहीं है। इसके बाद में हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अपने सरकार सेवा केंद्र के अंदर अगर आपका वेबकैम है तो आप यहाँ से फ़ोटो कैप्चर करके डायरेक्ट फ़ोटो ले सकते हो, या तो फिर अपलोड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद में हम अपलोड जो हमारे स्कैन किया हुआ हमारा फ़ोटो है वो फिर सिलेक्ट पाथ पे जाएंगे, फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे, अपलोड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी फ़ोटो की जो साइज़ है 160 पिक्सल विड्थ है और डेप्थ उसकी 200 टू 212 है। और ये जो फ़ोटो है ये रिसाइज कैसा करना है इसके बारे में मैंने अपना वीडियो बना चुका हूँ और मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। अगर आपको ये फ़ोटो रिसाइज करने का अगर आपको देखना है तो वो लिंक से आप देख सकते हो। उसके बाद में प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर वापस से हमें पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। आधार पे से भी कर सकते हैं या तो पेटीएम से भी कर सकते हैं। तो पे नाउ के बाद में तो इस तरह से हम पेमेंट करना है और जब हम ये सबमिट कर देंगे तब फिर हमें जो संबंधित तहसील ऑफिस है वहाँ से हमारा डॉक्यूमेंट सब ऑनलाइन चेक किया जाता है और वो सेटिस्फाई होने के बाद में हमें फिर ये SW सर्टिफिकेट है वो प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।